श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 71। संदेशो देवकी सौ कहियो। मुनीन्द्र वृंदे वंदिते त्रैलोक शोकहारिणे प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोन संगते कदा करे श्रीहमं कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। यशोदा मैया के पास भगवान कृष्ण का संदेश सुना दिया। श्याम कुशल हैं, श्याम प्रसन्न हैं। बताओ उद्धव सुखी है ना? श्याम सुंदर कंठ भर आया था ब्रजपति नंद का। यहाँ रहते हुए उसने हम सबकी रक्षा की थी। एक बार नहीं उद्धव बार बार रक्षा की थी। आज जो तुम हम लोगों को देख रहे हो ना जीवित, ये सब श्याम का ही किया है। उसी ने हम सब गोप गोपियों को बचाया है, इस वृंदावन को बचाया है। उद्धव सुन रहे हैं, ब्रजपति नंद सुबकते जा रहे हैं और बताते भी जा रहे हैं गोपों को, गोपियों को और गायों का जीवन उनका दिया हुआ है। काली दह में जाकर नागनाथ लाया था, तब से जमुना का जल भी शुद्ध हो गया। हम लोग कितने खुश हुए थे। कंस उधर से राक्षसों को भेजता था, पर हमारा श्याम उन्हें मार देता और हमें प्रसन्न रखने का प्रयास करता था। दावानल लगा दिया कंस ने, चारों ओर से हम उस दावाग्नि में घिर गए थे। गौएं गोप ये सब भाग रहे थे इधर उधर। उद्धव हम सब मर जाते उसी में जलकर, अगर हमारे कन्हई ने हमें नहीं बचाया होता तो। एक बार तो इंद्र क्रुद्ध हो गया था, वर्षा कर दी प्रलयंकारी। उस समय भी हमारे ही लाल ने हमें बचाया था, गिरिराज उठाकर हमें जीवन दिया है हमारे श्याम ने। और ब्रजपति तो गदगद होकर ये सब बातें बता रहे थे। रोम रोम खड़े हो गए थे, उनके पसीने निकलने लगे थे। रोम से वज्रनाभ स्पर्धा सी हो गई थी पसीने और आंसुओं में। ब्रजपति के नेत्र, उनके देह का रंग, उनकी कांपती बूढ़ी काया। एक क्षण के लिए तो उद्धव भी डर गए कि कहीं देह तो नहीं त्याग देंगे ये, क्योंकि उनकी पलकें नहीं गिर रही थी। अब मेरा ध्यान गया मैया यशोदा के ऊपर। मैं क्यों बैठी हूं यहाँ? अरे कन्हई आएगा तो माखन मांगेगा ना। सुनिए मैं माखन निकाल लूं, इन अतिथि से आप बतिया लीजिए। मेरा बैठना जरूरी है क्या? ब्रजपति ने उद्धव की ओर देखा पर कुछ बोले नहीं। उठने लगी दीवार का आधार लेकर मैया यशोदा। बहुत भूलने लगी हूं मैं आजकल। मैं फिर भी अपना माथा पीटती हूं। कन्हई के लिए माखन निकालना भूल गई। उद्धव का सिर चकराने लगा। इनको कैसे समझाऊं, क्या कहकर समझाऊं?
इन्हें तो बार बार आवेश आ रहा है जैसे इनका कन्हई यहीं कहीं हो। मैं कैसे समझाऊं इनको? मैं उद्धव किसी को भी समझा सकता हूं, किसी को भी। मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, मेरे ऊपर उनकी कृपा भी है। मेरा जैसा ज्ञानी और बुद्धिमान कौन होगा? पर यहाँ मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही। शब्दों का कितना अभाव हो गया है आज मेरे पास। मैं इनको क्या कहूँ? क्या ऐसा बोलूं जिसके कारण इनका वियोग कुछ तो कम हो, इनको इस विरह के दुख से कुछ तो राहत मिले। पर कहूँ तो क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। उद्धव बार बार बोलने की कोशिश करते हैं, पर मैया यशोदा और बृजपति नंद को देखते ही वो कुछ नहीं बोल पा रहे। गिर गई थी मैया यशोदा माखन निकालने की जिद करते हुए, गिर गई थी। यशोदा रोए गए। नंद जी संभाला, नंद जी ने संभाला यशोदा को। हाथ में चोट लग गई थी, अपना उत्तरीय फाड़ कर यशोदा के हाथ में बांध दिया। तेरा लाला मथुरा गया है ना, यहाँ नहीं है। कान में जाकर जोर से बोले थे नंद जी यशोदा के कान में। क्या क्या सच में मथुरा गया है? फिर टूट गई और बैठ गई। कुछ देर तक रोते नहीं। बृहस्पति ने जल पिलाया। ये कौन है मेरे कन्हई जैसा? उद्धव को देखकर फिर पूछने लगे थे। उद्धव की बुद्धि फिर चकराई। मैं इनको क्या समझाऊं? ये श्याम का सखा है, इसका नाम उद्धव है। बृहस्पति ने फिर परिचय दिया। मथुरा से आए हैं ये यशोदा उद्धव की ओर खिसकी। हाँ, मथुरा से आया है, उद्धव नाम है इनका। उद्धव पास में आ गई थी यशोदा मैया, अपने हाथों से चेहरा छुआ था उद्धव का। मेरा एक काम करेगा? बोल उद्धव, करेगा तू? उद्धव ने हाँ में उत्तर दिया। मेरा एक संदेश देवकी को देगा? यशोदा कितनी उन्मादनी हो उठी थी। सुन उद्धव, देवकी से कहना यशोदा तो धाय माँ है, तेरे कृष्ण की सगी माँ तो तू ही है। जन्म तो तैने ही दिया है, यशोदा ने तो पाला है। सिर्फ जैसे कोई धाय को रख लेता है, ऐसे देवकी तैने भी यशोदा नाम की एक धाय को रख लिया था। पर अब तो तेरा कृष्ण तेरे पास चला आया है ना। अच्छा हुआ। तुम खुश तो हो न देवकी? मैं भी कितनी पागल हूँ। मेरा कन्हई है ही ऐसा, जहाँ जाता है वहीं खुशी फैलाता है। देवकी, कन्हई की कुछ आदतें हैं, मेरी प्रार्थना है कि तुम समझोगी। कन्हई को जब भूख लगती है तो कहता भी नहीं है कि मुझे भूख लगी है। मेरा लाला बड़ा संकोची है, उसे जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। पेट दबा दबा कर खिलाती थी मैं, तब जाकर वो खाता था। देवकी की इस बात का ख्याल रखना। देवकी, इस बात का तुम भी ख्याल रखना। अकेले मत सुलाना उसे अकेले सोने की आदत नहीं है। मेरे साथ ही सोता रहा है 11 वर्ष तक। तुम सोना उसके साथ। वो बाहर देखने में लगता है कि शक्तिशाली है, पर अंदर से बड़ा कमजोर है। वो रात में उठकर डर जाता था, तब मैं उसे अपनी छाती से चिपकाकर सुला लेती थी। देवकी, तू भी ऐसे ही कर। उसे माखन बहुत प्रिय है। स्वयं ही निकालना माखन और अपने हाथों से उसे खिलाना। वो मना करेगा पर मानना मत। देवकी, थोड़ा पेट दबाकर देख लेना। अगर पेट गीला हो तो उसकी मत मानना। उसका ख्याल रखना कि उसे कभी भी इस बूढ़ी मैया यशोदा की याद ना आए। इतना प्यार देना। ये सब कहते हुए वाणी अवरुद्ध हो गई थी यशोदा मैया की। वो आगे कुछ भी बोल नहीं पाई।
आगे कुछ भी न बोल पाए। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।